की कहानी है ये, गोनू झा की कहानी। गोनू झा की कहानी है ये, गोनू झा की कहानी। परम भक्त काली के, कमला के वरदानी, सबके दिलों को भाए ऐसी ये कहानी। मिथिला के शान, भारत के अभिमान, सुना है दादा दादी नाना नानी के जुबानी। गोनू झा की कहानी है ये, गोनू झा की कहानी। गोनू झा की कहानी है ये, गोनू झा की कहानी। हमारा मछली खेबी ना गए मिस्टी माछ खेबी माछ ले अले माछ ले मुरा खेबी दादाजी ना नाई वाला किस्सा कहिए ना। बाप रे बाप, गोनू झा गांव का जो नाई था बहुत बड़ा धूर्त था वो। और गोनू झा का सबसे बड़ा दुश्मन वही था। एक बार क्या हुआ, गोनू झा मुखिया जी के यहाँ बैठा हुआ था। चाचा जी, हाँ पिताजी तो रहे नहीं, शिवरात्रि भी नजदीक आ गया है, हाँ उसकी भी तैयारी करनी है। कैसे करेंगे हम लोग शिवरात्रि इस बार? सब कुछ हो जाएगा। आप उत्तराधिकारी हैं अपने पिताजी का, तो इसमें जो कुछ भी काम होगा उनके निमित्त हम लोग सारे लोग मिल करके अच्छे तरीके से संपन्न करेंगे। आप चिंता न करें। आप हैं, गोनू बाबू हैं। दरभंगा संस्कृत विद्यालय में बोल देते हैं, कुछ पंडित को लोग भेज देंगे। हाँ बाकी रहा फल प्रसाद तो किशोर और वैद। हाँ हाँ हाँ। क्या रे नुआ, कहाँ था तुम? ये क्या है? मालिक क्या बोले? पोखर महार तरफ हम सब दिन भोरे सांझ को जाता है, वहाँ मालिक के सारा को प्रणाम करता है। आज जो हम गए तो मालिक के सारा के बगल में ही एगो कागज मिला हमको। हम सोचे कि जो छोटा मालिक को दिखा देते हैं। सारा के बगल में कागज मिला। तुम बैठो। अरे ये तो चिट्ठी है। लिखावट तो पिताजी का लग रहा है। इसमें लिखा है माघ शुक्ल पंचमी, पता धर्मराज गली स्वर्गलोक, चिरंजीवी बउआ, शुभ आशीष, कुशल कुशलाभिलाषी। हम यहाँ स्वर्गलोक में सकुशल पहुँच गए। इस जगह पिताजी, बाबा, परबाबा सब पिता लोग मिले हैं। यही जगह सब अपना अपना कार्य में व्यस्त है। हमारे पास अभी तक कोई कार्यभार नहीं मिला। आप लोगों की बड़ी याद आती है, विशेषकर आपका परम मित्र और हमारा पुत्र तुल्य गोनू झा। गोनू झा को कुछ दिन के लिए यहाँ भेज दिया जाए। अरे राम, ये हमारा आग्रह ही नहीं, आज्ञा समझिए। अच्छा। और गोनू झा कैसे वहां जाएंगे उसका विधि भी लिखा हुआ है। पढ़िए क्या लिखा है। कि उनके सारा के दक्षिण भाग में कूस पर गोनू झा को बैठा दिया जाए। अच्छा। और वहां जला के उनको, अच्छा, कूस का बना के, हाँ हाँ, गोनू झा को वहां 3 महीना के लिए वो जाएंगे और पुनः पृथ्वी लोक पर 3 महीना बाद वो आ जाएंगे। ये कैसे संभव होगा? आश्चर्य की बात है। और आपका स्वर्गवासी पिता सूर्य प्रताप जी, मालिक इसको देखिए तो। करना होगा। गोनू बाबू को जाना चाहिए। देखिए तो। हम देते हैं, रुकिए ना, कहीं आप भी पढ़िए। बैठो बैठो, तुम बैठो। धर्मराज गली स्वर्ग लोक, ये तो साक्षात स्वर्ग से चिट्ठी लाया है, भेज दिया जाए। हम एक बात कहते हैं, देवता अगर
तमसा गए तो चलेगा, लेकिन पितर को रूठना तमसाना बहुत खराब होता है। गनू बाबू को तो अब बस आप लोग यहाँ से भेजिए। और सौभाग्य से तुम्ही को मिल रहा है ये चिट्ठी। मालिक हमको बहुत मानते थे, मालिक हमरा काहे ने बुलाए आप। अच्छा तुम शांत रहो। ऐसी रहो तुम मत रो। काका बाबू है, कुछ सोचते हैं। बोलिए। हम स्वर्ग जाएंगे। काका हमसे बहुत प्रेम करते थे और उनकी इच्छा अगर हुई है तो हम जाते हैं स्वर्ग लोग। 3 महीना रह के सारी व्यवस्था करवा देंगे उनका, फिर घूम के आ जाएंगे। 15 दिन का हमको समय दे दिया जाए, कुछ धन की व्यवस्था कर दिया जाए, जाएंगे। तुम जाओ, तुम जाओ। रो मत, हम जाएंगे। हाँ जब तुम आओ खाना खा के आओ। हाँ हाँ, तुम चिंता नहीं करो। दाढ़ी बना देना, जाओ। हाँ, तुम मत चिंता करो। काका हम बहुत चिंतित हैं। 3 महीने की बात थी उस चिट्ठी में, 6 महीने हो गए, अभी तक गोनू झा वापस नहीं आए हैं। नहीं, बात तो सही है। उस चिट्ठी में 3 ही महीना का समय था, लेकिन 6 महीना लग गया। आपका कहना सही है बिल्कुल। अब हम उनके परिवार वालों को क्या जवाब दें? सही बात है। अब तो हमको एक महादेव का ही सहारा लगता है कि वही कुछ करेंगे। हाँ, महादेव करेंगे, जो करेंगे महादेव करेंगे, और अच्छा ही करेंगे महादेव। लेकिन एक बात बता है, हमको लगता है कि इसमें लाई का कोई चाल है। हमको भी शायद लग रहा है ऐसा है। वो बहुत बड़ा प्रपंची। खाना खा के नहीं आए हो क्या? दम नहीं लग रहा है तो जोर से दबाओ। क्या सोच रहा है? नहीं कुछ मालिक। जोर से दबाओ। देखो देखो अरे भूत नहीं है। हाँ अरे रुको रुको रुको, तुम वहीं रुको। गोनू बाबू आप ही है ना? अरे हम ठीक है भाई, हम ही हैं। ठीक है आप? हम ठीक है। हम लोग तो बहुत व्याकुल हो गए थे यहाँ पे। 6 महीना हो गया आपको गए हुए। थोड़ा व्यस्त हो गए थे। वहां पे क्या व्यवस्था भाई? काका जो है सो एक राज के राजा बन गए वहां पे। स्वर्ग में? हाँ, हुआ क्या कि जैसे यहाँ पे धरती पे एक महाराज होते हैं और उनके नीचे में राजा सब नहीं होता है, 8-10 ठो।
तो वैसे वहाँ के मुख्य राजा इंद्र हुए, और उनके नीचे में छोटा छोटा राज्य है, वहाँ के अलग अलग राजा है। उसमें से एक राज्य का राजा काका का बना दिया। तो अच्छा, इसीलिए आप पड़े हुए थे वहाँ पे अपना आराम से? नहीं, बहुत व्यस्त हो गए थे। हम जैसे ही यहाँ से गए स्वर्ग में, हाँ, अब तक राजा बन चुके थे। हाँ, हमको उस राज्य का कोषाध्यक्ष बना दिया। अच्छा, वहाँ पे तो एकदम सुंदर सुंदर परी सब, काका जो खाना खाते हैं सोना के थाली में खाते हैं। भस्म खाते होंगे? है, एक से एक पकवान जो महाराज इंद्र खाते वही पकवान सब उनको मिलता है। आप भी वही खाते होंगे वहाँ पे? हाँ, कोई चीज का दिक्कत नहीं है, बस एक चीज का दिक्कत है। किस चीज का दिक्कत है वहाँ पे? बस एक चीज का दिक्कत ये है, काका का दाढ़ी मूछ बहुत बढ़ गया है। बाबूजी का? अच्छा, कह रहे थे कि धरती पे जाना तो मेरे नौवा को भेज देना। तो वहाँ नौवा नहीं है? भगवान सबका दाढ़ी मूछ नहीं होता है ना। अच्छा, काका तो धरती से गए हाँ हैं। हाँ, समझ गए समझ गए। इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया, मूछ तो पूरा एकदम फैल गया। जाएगा अपना नौवा। अरे चले जाओ। गोनू का देखे कैसे आ गए, आए हैं ना? देखो, छू के देखो, छू के देखो, देखो देखो देखो, अरे देखो ना, देखो, अरे अब छुओ ना, बाबू छुओ ना, छुओ ना, नहीं है, छुओ ना। हाँ, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तुम रहो, स्थिर रहो, तुम जाओ आराम से, फिर तुमको भी ले आएंगे। घूम के वापस आ जाना। हाँ, नहीं मालिक, नहीं मालिक है, नहीं, परसों फूल बाबू के यहाँ मुरन है, वहाँ जाना पड़ेगा। ये व्यवस्था करेंगे। मालिक है, हम क्षमा कर दीजिए। क्या मुर्गा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं नहीं होगा। मालिक, ऐसे कैसे नहीं? हम गए ना, वापस आ गए ना, तुम भी वापस आ जाओगे, चिंता मत करो। मालिक हमको क्षमा कर दीजिए। काहे? एगो बात, हमने से गलती हुआ था मालिक। कौन सा गलती? ये चिट्ठी वाला जो परपंच है, परपंच था? वो परपंच हम ही रचे थे। परपंच था क्या गोनू बाबू? पूछिए। मालिक, वो चिट्ठी स्वर्ग लोग से मालिक नहीं लिखे थे। अच्छा, वो चिट्ठी हमें लिखा के लाया था। कहाँ से रे? एगो मालिक वाला दस्तावेज मिला, हाँ। उसमें मालिक का अक्षर था। हाँ, बोले कि हम गया कमला के उस पार गए, कैथिनिया गांव है, हाँ, वहाँ एक कैद महाराज है, उसने उनको देख के एक मालिके के तरह अक्षर मिला मिला के लिख दिए। और वही चिट्ठी लेकर हम गोनू झा के मारने के उपाय में हम आप लोगों के सामने ऐसा नाटक किया। तो जहर है गोनू बाबू। हमको क्षमा कर दीजिए मालिक, मालिक क्षमा। नहीं है तो जहर है, जहर। जैसे ही आया ना, तो हम तब ये समझ गए, आपसे जब 15 दिन का समय मांगे थे, समय और कुछ धन इसीलिए मांगे थे, काका के सारा के बगल से हम लोग को सुरंग बनाए। आप लोग जैसे हमको पुष्प पे बिठाए, खड़ डाले, उससे पहले ही हम वहाँ पे सटक के निकल गए थे, बच गए। बाप रे भाई, तो पढ़ा लिखा नहीं तब इतना बड़का ही जहर है जो पढ़ लिख लगता गोनू बाबू, तो आपको भी फेल कर देता है। तो अरे नौवा मालिक, सचमुच में गोनू बाबू आपके बुद्धि का कोई जवाब नहीं है। तुम्हारे बुद्धि का कुछ नहीं कहिए, बाल बच्चा वाला है। जाओ जाओ, तुम घर जाओ, जाओ 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 जाओ, हमको क्षमा कीजिए। हम कर दिए, तुम जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। की कहानी है ये गोनू झा की कहानी। दिमाग कितना लगा है देखे। हाँ गोनू बाबू, तो आप ही थे कि पकड़ लिए, हम लोग यहाँ चिंतित थे। स्वर्ग से कहीं चिट्ठी आ, जैसे ही बोला हम समझ गए। ऐसी ये कहानी मिथिला के शान, भारत के अभिमान, सुना है दादा दादी नाना नानी के जुबानी।